Today we study about relation. This is first topic for class 12th mathematics. We study already about relation. Now I explain definition of relation. What is the relation? For this relation को समझने के लिए हम देखते हैं. First we take two sets, set A and B. Set A and B. Let set A has three elements A, B and C. Set B has three elements 1, 2 and 3. This is set A and set B. We know that for a relation we have to minimum two set. We require minimum two set. Let's set A and B. This is the relation for set A to B. Set A to B. There is relation R is set A to set B. We know about Cartesian product of two set. If we want to write what is the Cartesian product of A and B, then A cross B equal to we write A to 1, यानी A का रिलेशन 1 से है, B का रिलेशन 2 से है, C का रिलेशन 3 से है. अब जो A का रिलेशन है, A का जो रिलेशन है वो 2 से भी हो सकता है, A का रिलेशन 3 से भी हो सकता है. सिमिलरली B का रिलेशन हमने 2 से किया है, B का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, B का रिलेशन 3 से भी हो सकता है. एंड C का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है. C रिलेशन 3 we already write. We see that A cross B, Cartesian product of A cross B has total 9 elements. In total 9 elements. It is not compulsory that relation of A to 1, 2 and 3. ये जरूरी नहीं है कि सेट A का जो रिलेशन है एलिमेंट्स 1 से 2 से 3 से तीनों से हो. इसी तरीके से B का रिलेशन जैसे हमने लिया है 1, 2 एंड 3 तीनों से लिया है. C का रिलेशन है 1, 2, 3. अगर हम प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन है, बी का प्रत्येक सेकंड एलिमेंट्स बी का बी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन है, एलिमेंट सी का भी बी के तीनों एलिमेंट से रिलेशन है, देन दिस इज ए क्रॉस बी रिलेशन. तो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? रिलेशन क्या है? रिलेशन सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. तो फॉर सम एलिमेंट्स यानी फॉर दिस इज द ऑर्डर पेस A21, B2, C3, A2, A3, B1, B3, C1, C2, all these are the order pairs for Cartesian product A cross B. There is first element from set A, first elements from set A जैसे A, B and C. Similarly second elements लिया गया है हमारे पास से सेट बी से. तो वी हैव टू डिफाइन रिलेशन. रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट और इक्वल टू भी लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी इसके सभी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ऑर्डर पेयर्स के, या कुछ एलिमेंट्स लेके हम जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो एक रिलेशन होगा. तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. रिलेशन फॉर set for two non-empty set, for two non-empty set A and B, relation R is subset of Cartesian product subset of Cartesian product A cross B. We can write R is subset of A cross B. R is subset of A cross B. Let we take example. Now we take an example. Let relation R equal to x comma y and y equal to x plus 1. X belong to set A and y belong to set B. Let set A has elements 1, 2, 3, B has elements
4 5 6 7 ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3, सेट बी के अंदर है 4 5 6 7। लेट x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2, x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2 प्लस 1 3, x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो नाउ वी सी दैट 1 का जो रिलेशन है वो 2 से है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 1, 2 रिलेशन में डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से हमने लिया है x इक्वल टू 2 लेते हैं, y इक्वल टू 3 आ रहा, y इक्वल टू 3 भी सेट बी में नहीं है। Therefore relation R has only one element 3, 4। तो ये रिलेशन R हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर if we take y इक्वल टू x प्लस 1, let x इक्वल टू y, हम अनदर रिलेशन डिफाइन करते हैं, let अनदर रिलेशन x इक्वल टू y यानी R इक्वल टू x कॉमा y, R इक्वल टू x कॉमा y, कंडीशन x इक्वल टू y, x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B। देन वी सी दैट R इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो सकता है, यहाँ सेट जो B हमने लिया है, सेट A इक्वल टू है x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू y, यहाँ रिलेशन है x लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, 1 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है, 1 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 से भी हो सकता है, 1 का 7 से भी। सिमिलरली 2 रिलेशन 4, 2 रिलेशन 5, 2 रिलेशन 6, 2 रिलेशन 7, 3 रिलेशन 4, 3 रिलेशन 5, 3 रिलेशन 7। तो इसमें सभी सारे एलिमेंट्स ये पाएंगे। तो दिस इज द definition and example for a relation. Now we take some special type of relation. Let an example, relation R equal to x comma y, x is sister of y, x is sister of y for a set, given set A है हमारे पास, given set A इक्वल टू, सेट A इक्वल टू है क्लास 12th बॉयज स्टूडेंट्स। रिलेशन हमने लिया है यहाँ x, y बिलोंग टू A, x, y बिलोंग टू सेट A, x इज सिस्टर ऑफ y। तो now we see that x is sister of y, but there is class 12 students only boys, therefore R is empty relation, यानी x not belong to y, x not relation y, x का y से relation possible नहीं है। This is the relation of empty relation. If set A elements is not related to set B elements, यानी यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया सेट A से A में डिफाइन किया, रिलेशन R इज डिफाइन सेट A to A, लेकिन इसकी किसी भी एलिमेंट्स का, बट देयर इज नो एलिमेंट्स रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। सिमिलरली दिस इज द डेफिनेशन फॉर एम्प्टी रिलेशन। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट B के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन होगा। फॉर दिस let an example set A of class 10th students, relation R is defined as R equal to x comma y, there is relation is defined as difference of height of two students is greater than 3 meter. X comma y belong to set A. Similarly, less than 3 meter.
ग्रेटर देन या लेस देन 3 मीटर। अब हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो बच्चों की हाइट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर, किन्हीं भी दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस लेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 3 मीटर से ज़्यादा तो किसी का नहीं आएगा। इसका मतलब क्लास 10 के प्रत्येक स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट से रिलेशन, यानी x का सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट A के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन है। यहाँ रिलेशन आज डिफाइन किया गया सेट A टू A। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, यानी एक सेट के सभी एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो तब हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। Now we take an most important relation. This is equivalence relation. What is equivalence relation? For this equivalence relation if a relation is equivalence, then it satisfies the following three types of the relation. First है reflexive relation. If A, belong to R for every A belong to set A. Let relation R is defined for set A to A. Their relation R is defined from set A to set A. Relation, equivalence relation. If A, A belong to R, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन है तभी वो सेट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए comma B belong to R, this implies B comma A belong to R for every A comma B belong to set A. If A comma B, A का रिलेशन B से है, then B to A, B का रिलेशन भी A से होना जरूरी है तभी वो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन let A B C belong to set A. A B C सेट A के एलिमेंट्स है। if A B belong to set A, B C belong to set A, then A C belong to R. यानी A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, देन A C बिलोंग टू R होना कंपल्सरी है तभी वो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देयर आर थ्री डेफिनेशंस: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to write all these definitions. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is equivalence relation. Please note all these definitions. Then I take an example related to equivalence relation or symmetric and transitive relations. I explain some examples after this. Please note all these. Now we take an example for equivalence relation.
let a relation R from set A to A. Set A equal to 1, 2, 3, 4, 5. Relation R is defined as R equal to x comma y, relation x equal to y, x comma y belong to set A. First we see that this is reflexive or not. Let reflexive. For reflexive relation we know that x comma x belong to R होना चाहिए for every elements of set A. Now we see that there is relation x equal to y, x equal to y. प्रत्येक एलिमेंट जो है वो खुद के इक्वल होता है. We take 1 equal to 1, we can write 2 equal to 2, 3 equal to 3. There is relation है equal to का है. We can write x comma x belong to R for every x belong to set A. X belong to set A. Therefore, this is equivalence relation. This is a reflexive relation, not equivalence. This is reflexive relation. Now we check it is symmetric or not. For this, let symmetric. For symmetric, we see that x comma y belong to R. X comma y belong to R. If x comma y belong to R, then we can write x equal to y. We can write also y equal to x. This implies y comma x belong to R. There is x and y are real numbers. X equal to 1, 2, 3, 4, 5. We can take x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4. If x equal to y, then it is compulsory y equal to x. Since x and y are real numbers, so we can write y comma x belong to y equal to x. Therefore, we can write y comma x belong to R. Therefore, R is symmetric relation. R is symmetric. R is symmetric relation. Now we check for transitive. Transitive relation. For this, let x comma y comma z belong to set A. If x comma y belong to R, y comma z belong to R, this implies x equal to y and y equal to z. We have given relation x equal to y. If x comma y belong to R, then x equal to y. X comma y belong to R, therefore y x equal to y, and y comma z belong to R, therefore y equal to z. We can write x equal to y equal to z. We can write x equal to z. Therefore, x comma z belong to R. Therefore, R is a transitive relation. Thus, R is reflexive, symmetric, and transitive. Therefore, R is equivalence relation. R is equivalence relation. This is an example about equivalence relation. Please write this. Students, write this. Take another example for reflexive, symmetric, and transitive relation. Let the set A of set of lines. Relation R is defined from set A to A. R equal to L1 comma L2. L1 comma L2. L1 is perpendicular to L2. L1, L2 belong to set A. L1, L2 belong to set A. This is the
reflexive relation or not. We check first reflexive. There is given L1 belong to L2 if L1 perpendicular to L2. We know that any lines cannot be perpendicular to each other. We know that any line cannot be perpendicular to itself. Any line cannot be perpendicular to itself. कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. Therefore L, L not belong to R. Therefore relation R is not reflexive. Now we check for symmetric. Let L1, L2 belong to set A. L1, L2 belong to set A. L1, L2 belong to R. This implies L1 is perpendicular to L2. We can say L2 is perpendicular to L1. Therefore L2, L1 belong to R. Therefore relation R is symmetric. Now we check for transitive. Let L1, L2, L3 lines in set A. If L1, L2 belong to R, L2, L3 belong to R, this implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. Line L1 is perpendicular to line L2. Line L3 perpendicular to L2. We see here L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. Then L1 line is parallel to L3, or L1 is not perpendicular to L3. It is not satisfy the condition. Therefore relation R is not transitive. Then students, today we study about relations, type of relation, what is equivalence relation, and we take some examples about reflexive, symmetric and transitive relation. Therefore please see all these definitions, note this and revise today these topics relation. Next time we study about the next topic, equivalence relation, or we take more examples for equivalence relation. Thank you.